शांति। आज है 13 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसे देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई तो पूरा ज्ञान ना उठाने के कारण ना वहाँ की खुशी में रहते हैं और ना ही यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों यहाँ से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वो आते ही हैं गुप्त रूप में। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हमको सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई को तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई में ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे का अधिकारी बनते हैं और बाप की श्रीमत पर चलते हैं। जो अच्छी रीति से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे ये ब्रह्मा अच्छा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे रह नहीं सकते। ये है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं। ये तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते। उन्हों का सन्यास है हद का, तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल पहले अच्छी रीति पुरुषार्थ किया था। उनमें भी नंबरवार है। ये है कांटों की दुनिया। बाबा कहते तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी भारत में है। तो ये अक्षर वो लोग पकड़कर कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं है। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवानुवाच, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो नरक का जरूर विनाश होना ही है। अब बाप कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। बाप आकर समझाते हैं ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़े रोज हैं। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है।
इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ, बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। ये तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। आज का प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। जो फॉलो फादर करते, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी रजाई स्थापन करनी है। वरदान है, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा की बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। आज का स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।